रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। सरकार सभी राज्यों को करा रही उपलब्ध। कालाबाजारी पर भारत ने लगाया प्रतिबंध। लखनऊ में खुलेआम उड़ रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बेगम हजरत महल पार्क में उड़ी धज्जियां। पार्क में हो रही शूटिंग। अभिषेक बच्चन भी शूटिंग में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ कोरोना। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में थे सीएम। संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की दी सलाह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। खुद को घर पर उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। 2 दिन पहले हरिद्वार में कई संतों से उन्होंने मुलाकात की थी। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर वो घर में आइसोलेशन पर है। अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में 24 घंटे में संक्रमण के 20,510 नए मामले आए सामने। 4,517 लोग डिस्चार्ज। सक्रिय मामलों की संख्या 1,11,835। अब तक 9,376 लोगों की हुई मौत। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल की हुई थी जांच। यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहा, प्राइवेट लैब में जांच की अनुमति नहीं। सरकारी लैब की 7 दिन में आ रही रिपोर्ट। भर्ती होने के लिए सीएमओ की पर्ची आसानी से नहीं मिलती। जांच के लिए लंबी कतार। एडमिट होने के लिए भी लंबी वेटिंग। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था लागू। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। लखनऊ के वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कोविड-19 से बचाव और इंसानियत की हिफाजत के लिए मुसलमानों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, रमजान में वैक्सीन लगाने से नहीं टूटेगा रोजा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि भले ही सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं टल गई हों, लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों को अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए। पहली बार कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए कोरोना केस और 1027 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के टोटल केस 1,38,73,825 हो गए। इसमें से 1,23,36,000 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस पहुंचे 13,65,704। देश में अब तक 1,72,085 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। 26 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14 लाख सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा। 13 अप्रैल तक देश भर में 11,11,79,578 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 26,46,528 लोगों को कोरोना के टीके लगे। मायावती ने देश भर में मनाए जा रहे कोविड टीकोत्सव को लेकर सरकार की तारीफ की और गरीबों को फ्री में टीका लगाए जाने की मांग की। लेकिन यदि ये उत्सव खासकर यहाँ देश के गरीब एवं अन्य सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के रूप में मनाया जाता तो ये ज्यादा उचित होता। बसपा प्रमुख मायावती ने कोरोना काल में हो रहे पलायन का जिक्र किया। कहा, राज्य सरकारें लोगों का पलायन रोकें और उन्हें खाने पीने सहित सभी इंतजाम करें। वाले हैं तो वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें वहीं रोककर वहाँ की राज्य सरकारें उनके ठहरने व खाने आदि की समुचित व्यवस्था करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। गुजरात से मंगवाई गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप। इंजेक्शन लेने के लिए यूपी सरकार ने अहमदाबाद भेजा स्पेशल प्लेन। शाम से पहले लखनऊ आ जाएगी दवा।
11 से 14 अप्रैल को मनाए जा रहे टीकोत्सव का आज आखिरी दिन यूपी के 8000 केंद्रों पर टीकाकरण। 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 7 जिले के अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद की गई। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा में ओपीडी बंद। बेहद जरूरी सर्जरी को छोड़ शेष ऑपरेशन टालने के भी निर्देश दिए। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने जारी किया निर्देश। कहा, कोरोना जांच और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के चिकित्सा शुल्क तय गाइडलाइन से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत पर महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। सेंटर्स भी हैं और हमारी टीमें भी जगह जगह जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, सर्वेलेंस करके। हापुड़ में नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में दिखा कोरोना का असर। इक्का दुक्का लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी किया जा रहा पालन। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सिरफिरे युवक का दिखा तांडव। पुलिस से की हाथापाई। पुलिस को खुला चैलेंज देकर देख लेने की दी धमकी। नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस ने बिना मास्क वाले लड़के को रोका था। पुलिस के लगातार समझाने के बावजूद वो खाकी पर रौब झाड़ता रहा। नोएडा में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। शहर के कई अस्पतालों में बेड की कमी। अस्पतालों में बेड की तलाश में धक्के खा रहे हैं कोरोना मरीजों के परिजन। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी को बंद किया गया। इलाज कराने आए लोग ओपीडी बंद होने के चलते मायूस। कोरोना के कहर से बचने के लिए एटा के मंदिरों की अनोखी पहल। माता दुर्गा सहित सभी मूर्तियों के मुंह पर मास्क बांधकर जनता को मास्क बांधने के लिए दिया गया संदेश। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द। 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की गई तो 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई। 4 मई से शुरू होने वाली थी बोर्ड परीक्षा। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं के नए शेड्यूल पर लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह बेहद अहम फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जून को फिर बैठक की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि भले ही सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं टल गई हों, लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों को अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी चाहिए। पुलिस की नाक के नीचे धनंजय सिंह कर रहा प्रचार। 25,000 का इनामी कर रहा प्रचार। जौनपुर में घर घर जाकर पत्नी के लिए वोट मांग रहा धनंजय। धनंजय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में कुख्यात अपराधी मनोज ओझा का वायरल वीडियो आया सामने। बैरक के अंदर पैसे रखकर फोन पर कर रहा था बात। जेल अधिकारियों को पैसे पहुंचाने की हो रही बात। मथुरा में प्रत्याशियों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र देने के नाम पर खुलेआम ली जा रही रिश्वत। ग्राम विकास अधिकारी नेत्रपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। बरसाना के बस स्टैंड पर खुले में बैठकर बेखौफ हो रहा था भ्रष्टाचार का खेल। छाता तहसील में तैनात है ग्राम विकास अधिकारी नेत्रपाल। शामली के कांधला इलाके में पति की हैवानियत। पत्नी को बिजली की प्रेस से जिंदा जलाया। फांसी लगाकर हत्या करने का भी किया प्रयास। परिजनों ने पीड़िता को कांधला सीएचसी में कराया भर्ती। दहेज के लिए 1 लाख रुपए कैश और बाइक की कर रहा था मांग। हरिद्वार में आयोजित कुंभ के तीसरे शाही स्नान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। 13.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। महाकुंभ में स्नान करने से पहले अखाड़ों की पेशवाई निकली। चंडी चौक से निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। पेशवाई का श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया। पेशवाई के बाद हर की पैड़ी पर निरंजनी अखाड़े ने सबसे पहले किया शाही स्नान। इस दौरान साधु संतों ने मां गंगा का दूध से अभिषेक किया। भक्तिमय हुई धर्मनगरी।
हरिद्वार के शंकराचार्य चौक से जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। पेशवाई के दौरान 3 हेलीकॉप्टरों से संतों पर फूल बरसाए गए। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने संतों को आशीर्वाद दिया। दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े ने कुंभ में स्नान किया। जूना अखाड़े के साधु संतों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अखाड़ों का शाही अंदाज देखने को मिला। जूना अखाड़े के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों का काफिला शाही स्नान के लिए पहुंचा। हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में संतों ने स्नान किया। सुबह सुबह 5:30 बजे हर की पैड़ी पर मां गंगा की विशेष आरती की गई। लाखों श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लेकर मां गंगा के जयकारे लगाए, पूजा अर्चना कर भगवान से प्रार्थना की। मौनी बाबा किसी अखाड़े से नहीं जुड़े हैं, लिहाजा वो भी आम भक्तों की टोलियों के साथ स्नान करने पहुंचे। फिर मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। लोगों में आस्था को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। शाही स्नान को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर। कुंभ मेला पुलिस ने बनाया शाही स्नान के लिए खास ट्रैफिक प्लान। 15 अप्रैल तक यही ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए शटल बस की भी व्यवस्था। हरिद्वार महाकुंभ में गुजरात के भक्तों ने संत पर बरसाए करीब 2.5 करोड़ के नोट। इकट्ठा करने के लिए मंगवानी पड़ी बोरियां। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कनीराम बापू की भजन संध्या का था कार्यक्रम। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान गुप्ता बंधुओं के साथ पुलिस कर्मियों की नोकझोंक। गुप्ता बंधु महामंडलेश्वर कैलाश आनंद के साथ शाही स्नान करने जा रहे थे, तभी पुलिस के रोकने पर गुप्ता बंधु पैसे की हनक दिखाने लगे। हरिद्वार के पूर्णानंद आश्रम में आग लगने से मचा हड़कंप। कनखल में है पूर्णानंद आश्रम। मौके पर 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर विभाग के कर्मियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन। कोरोना नियमों के साथ श्रद्धालुओं ने माता के मंदिरों में किए दर्शन। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा अर्चना। इस्लाम धर्म के सबसे मुबारक महीने रमजान की हुई शुरुआत। सुबह सुबह रोजेदारों ने की सहरी। रमजान के महीने में 29 या 30 दिन के रोजे रखकर इबादत करेंगे लोग। भारत में इस साल 14 से 15 घंटे है रोजे का वक्त। श्रावस्ती में रमजान के पहले दिन बाजारों में छाई रौनक। फल और ताजा सब्जियों की बढ़ी मांग। फल के दामों में आई महंगाई। कोविड नियमों का पालन करके मनाया जा रहा इस बार रमजान। नोएडा के सेक्टर 14A में ट्रॉली बैग में शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। संभल में दीवार का निर्माण करते समय 2 मजदूरों की दीवार में दबकर मौत। एक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ने वाला दूसरा मामला। सुबह मोदी नगर में 3 दर्जन से ज्यादा लोग पड़े बीमार। अब इंदिरापुरम में भी घटना आई सामने। ग्रेटर नोएडा में कुट्टू का आटा खाने से 6 से ज्यादा लोग हुए बीमार। कल नवरात्र व्रत पर खाई थी कुट्टू आटे की रोटी। सभी को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के बरोला में 2 परिवार के लोगों की कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी तबीयत। 4 बच्चे और 2 महिला समेत कुल 7 लोग पड़े बीमार। उपचार के बाद अस्पताल से भेजा घर। नजदीक के किराना स्टोर से लाया गया था कुट्टू का आटा। पुलिस हिरासत में आरोपी दुकानदार। सेक्टर 49 का मामला। प्रतापगढ़ में पत्ती कोतवाली क्षेत्र के सिरनाथ गांव में बड़ी नहर के किनारे अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अंबेडकर नगर में अज्ञात कारणों से लगी आग से कई छप्परनुमा मकान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घंटों लेट पहुंची फायर ब्रिगेड से ग्रामीणों में आक्रोश। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अफसानपुर जमुना रैया गांव का मामला।
कन्नौज के फरीकापुर गांव में 12 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर ग्रामीणों ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर। परिजनों के मुताबिक बच्चों ने खाया था जंगली फल। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती घायल खतरे से बाहर। जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद की थाना मटसेना पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के सरगना राहुल यादव उर्फ राहुल टोंटा समेत 3 कुख्यात लुटेरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़े गए छात्रों से लूटा गया माल। भारी संख्या में अवैध तमंचे कारतूस किए बरामद। सोनभद्र पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। एसओजी और पुलिस की टीम ने दुकान में मारा छापा। ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें की बरामद। सस्ती अंग्रेजी शराब को महंगी शराब बनाने का चल रहा था खेल। लखनऊ के आशियाना इलाके में छात्र को पीटने का वीडियो वायरल। दर्जन भर लोगों ने 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को बुरी तरह पीटा। बीती 26 तारीख का बताया जा रहा है वीडियो। गोरखपुर में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग। बदमाश ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 6 राउंड गोली चलाकर प्रत्याशी समेत 3 लोगों को किया घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर। आरोपी की लोगों ने की पिटाई। कानपुर पुलिस ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर खाड़ी देशों में महिलाओं को भेजते हैं, जहां उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। पुलिस के मुताबिक उन्नाव और कानपुर की तकरीबन 1.5 दर्जन महिलाएं खाड़ी देशों में बंधक हैं। देहरादून के तुनवाला गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत ने की शिरकत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भाजपा दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर बड़कोट प्रशासन ने तेज की तैयारियां। यमुनोत्री धाम के लिए पैदल मार्ग और ऋषिगंगा पर पुल का हो रहा निर्माण। गाजियाबाद एसएसपी अमित पाठक ने अग्निशमन सेवा की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अग्निशमन सेवा के कर्मचारी रैली के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक। पौड़ी में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल में फायर लाइन काटकर वनाग्नि को सीमित क्षेत्र में रोकने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये दिन हमारे लिए खास है और बसपा बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है। साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी मुकाबला करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है। सुल्तानपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष का बयान। पार्टी के 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। 12 प्रमुख कार्यकर्ताओं को नोटिस। पार्टी की अनुशासन समिति बगावती कार्यकर्ताओं को कर रही चिन्हित। गाजियाबाद में प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक और पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए अंबेडकर कॉलोनी से प्रलोभन सामग्री बांट रहे 6 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 110 प्रेशर कुकर बरामद। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। रामपुर में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने बांटी स्टील की प्लेट। पूजा की थाली और मिठाई बांटने का आरोप। समर्थक के घर मतदाताओं को इकट्ठा कर बांटे जा रहे सामान। पुलिस ने मौके से समर्थक चरण सिंह को किया गिरफ्तार। प्रधान प्रत्याशी यूनुस हुआ फरार। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के पचरई गांव का मामला। श्रावस्ती में कोरोना की भयावह होती स्थिति के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला अधिकारी का आदेश। कहा मास्क नहीं तो वोट नहीं। वोट डालने के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य। बलिया में ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार हुआ लापता। सुबह शौच के लिए घर से निकला था उम्मीदवार। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया। पंचायत चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत सीमा पर बड़ी चौकसी। 62 किलोमीटर की खुली हुई सीमा भारत और नेपाल पर सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद। पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में औरैया डीएम। अराजक तत्व के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। 168 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया।
झांसी में चुनाव में प्रत्याशी के शराब बांटने पर हंगामा। नाराज महिलाओं ने पुरुष पर शराब की बोतलों से धावा बोल दिया। बंगरा ब्लॉक के नोटा गांव का है मामला। वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटी जा रही थी। आगरा की अचनेरा पुलिस को मिली कामयाबी। वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जा रही साड़ियों का जखीरा पकड़ा। छापेमारी में 1.5 क्विंटल मिठाई भी बरामद। साड़ियों के ऊपर लगे थे प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य के स्टिकर। आगरा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कैंटर से 435 पेटी अवैध शराब बरामद। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख से ज्यादा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोने वाले मेरठ के मीतन जाठव ने प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकते हुए इन कुख्यातों को चुनौती दी है। आगरा में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। शराब के ठेके के बाहर थैले में शराब बेच रहे दुकानदार। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सहारनपुर में चुनाव के चलते मिठाई बांटने को लेकर 2 पक्षों में हंगामा। पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष करते रहे गाली गलौज। संत कबीरनगर जिले में सपा प्रत्याशी के 2 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। गांव में पैसा बांटने के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई। समर्थकों के कब्जे से 19,800 रुपए, पंपलेट और हैंडबिल बरामद। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 45 सीट पर होने वाले विधानसभा सीटों के लिए थमा प्रचार। चौथे चरण में मतदान के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने मतदान खत्म होने के 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने का दिया था आदेश। राज्य में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम ममता बनर्जी सहित बड़े चेहरों ने किया प्रचार। टोक्यो ओलंपिक की 100 दिन की उल्टी गिनती हुई शुरू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअल बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। कहा, भारत ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने में होगा कामयाब। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किशोर मकवाने की लिखित पुस्तकों का विमोचन किया। वाइस चांसलर्स के राष्ट्रीय सेमिनार में पीएम ने कहा, देश बाबा साहेब अंबेडकर के कदमों पर चलते हुए तेजी से हर वर्ग के सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है।